हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में शीट मेन्यू का फुल ट्यूटोरियल। इसमें हम ऑप्शन बाय ऑप्शन पूरे मेन्यूज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा आपने देखा कि पहले हमने कैल्क में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट और स्टाइल जैसे सारे मेन्यूज को कंप्लीट किया है। अगर आपने वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो वीडियोज देख लें। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले ये जो मेन्यूज हैं उनको आप सबसे पहले देखें, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या है कि जैसा हमने अभी तक देखा है कि इसमें एक मेन्यू में जो ऑप्शन होता है वो आपको आगे के मेन्यूज में मिलते चले जाते हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो अगर हम पुराने ऑप्शन को पढ़ेंगे नहीं तो हम नए ऑप्शन को उस पर अप्लाई करके नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं शीट मेन्यू। सो गाइस, शीट मेन्यू में क्या है, आपकी शीट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे शीट इंसर्ट करना, शीट डिलीट करना, कॉलम इंसर्ट करना, कॉलम डिलीट करना, हाइड करना, शो करना, रिनेम करना, जैसे काफी सारे ऑप्शंस। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट सेल का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसर्ट सेल का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ प्लस यूज करना होता है, और ये कई बार क्वेश्चंस आ चुका है ये ट्रिपल सी और ओ लेवल में कि इंसर्ट सेल का शॉर्टकट क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस प्लस इसका शॉर्टकट है। तो अगर आपको किसी भी जगह सेल स्टार्ट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि ये 65 वाली सेल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इस जगह कोई एक नई सेल सेलेक्ट करनी है, इंसर्ट करनी है, तो आपको जिस भी जगह नई सेल इंसर्ट करनी होती है आप उसी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप शीट पे आएंगे और यहाँ से आप इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे आप इंसर्ट सेल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन में आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, शिफ्ट सेल्स डाउन। मतलब यहाँ पे आपकी जो सेल नई इंसर्ट हो जाएगी, पर ये जो पुरानी सेल है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ आपकी शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही देखिए अगला ऑप्शन क्या है, शिफ्ट सेल राइट। तो इसमें क्या होगा कि सेल आपके राइट शिफ्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग यूज करके देखते हैं, शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक करेंगे और हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो पुरानी सेल थी वो हमारी डाउन शिफ्ट हो गई है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, और उस जगह हमें एक नई सेल मिल गई है। चलिए अब इसको हम अगले तरीके से करके देखते हैं। फिर से जाएंगे इंसर्ट सेल पे और इस बार देखिए हम देखेंगे शिफ्ट सेल्स राइट। मतलब अब इस बार जब आप ये फंक्शन यूज करेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पे तो आपकी एक नई सेल इंसर्ट हो जाएगी, पर जो आपकी पहले की जो सेल है वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड। तो चलिए इसको इस बार चूज करके मौके करेंगे तो आप देखेंगे कि इस जगह नई सेल मिल गई है और उसके पास वाली जो सेल थी वो राइट साइड शिफ्ट हो गई है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है इसमें इंसर्ट सेल में इंटायर रो। अगर आप पूरी रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने जिस भी रो में आपने सिलेक्शन रखा होगा उसके जस्ट ऊपर आपकी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो देखना 65 वाला अभी मैंने सोहन वाला सेल में इसमें रो में मैंने एक सेल सेलेक्ट करके रखी है। तो जैसे हम इंटायर रो पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि सोहन के ऊपर एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले फॉर्मेट मेन्यू में भी ये चीजें बताई हैं कि कैसे हम इसमें एक नई रो या फिर एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपको किसी भी जगह कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना होता है, हमेशा उसके बाद वाले आप कॉलम या फिर रो को आप सेलेक्ट करिए। जैसे अगर मुझे यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर के बीच में अगर इंसर्ट कराना है तो हम प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, हमेशा बाद वाले को। और फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके या तो इंसर्ट रो अबव कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, जिससे आपका नई रो जो होगी वो इंसर्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसी में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंटायर कॉलम का। तो अगर आपने जो भी कॉलम सेलेक्ट करके रखा है और इसके जस्ट पहले अगर आप कोई एक नया कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे आप इंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सेल 2022 के पहले एक आपका नया कॉलम इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें रो या कॉलम या सेल इंसर्ट करवा सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट रोज का। तो देखिए फिर वही ऑप्शन मिल गया, इंसर्ट रो अबव और रो बिलो। आपको जिस भी जगह रो इंसर्ट करानी होती है आप उस रो में कहीं भी किसी सेल पे कर्सर रखिए और उसके बाद आप शीट में आके इंसर्ट रो पे जाके उसके अबव या बिलो जहां भी आपको रो चाहिए वहां पे आप क्लिक करके और ओके कर दीजिए।
तो इस तरीके से आप अब इसमें कोई रो इंसर्ट करा सकते हैं। सेम वही कॉलम इंसर्ट कराने के लिए चाहे आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप उस कॉलम में कहीं भी कर्सर रख लीजिए और इसके बाद जब आप आएंगे इंसर्ट कॉलम पे तो इंसर्ट कॉलम बिफोर आफ्टर को चूज करके आप इसमें कोई भी एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपने एक साथ 2 कॉलम इंसर्ट करके रखे हैं तो एक साथ 2 कॉलम फिर इंसर्ट होंगे नए। अगर आपने 3 कॉलम सेलेक्ट करके रखे होंगे तो 3 कॉलम नए इंसर्ट होंगे। आपने जितने यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करके रखे होंगे उतने ही कॉलम आपके नए इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट करके रखे हैं और जब हम यहाँ से इंसर्ट कॉलम पे जाएंगे और हम बिफोर या आफ्टर जहां भी हम कॉलम इंसर्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से 2 कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये इस तरीके से आपके फंक्शन काम करते हैं इस रो और कॉलम के। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है इंसर्ट पेज ब्रेक का। इसकी मदद से आप अपने पेज में कहीं भी ब्रेक लगा सकते हैं, चाहे वो आपका रो ब्रेक हो या फिर कॉलम ब्रेक हो। सो गाइज मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसका यूज कहाँ होता है। जैसे कि मान लिया हमारे पास कुछ डेटा है, इसी को हम आगे भी ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी इतना डेटा हो गया है। अब जब इसको हम प्रिंट करने जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ से तो देख रहे हैं कि हमारे एक ही पेज पे पूरा जो डेटा है वो प्रिंट होके आ रहा है। अगर हम चाहें कि हम एक पेज पे सारा डेटा ये नहीं प्रिंट करना चाहते हैं, हम यहाँ कीबोर्ड से जो आगे का डेटा है वो हमें अगले पेज पे प्रिंट करना है, तो इस सिचुएशन में आप पेज ब्रेक का यूज करते हैं। तो आपको जहां से भी पेज ब्रेक करना होता है उसके बाद वाली आप सेल को सिलेक्ट करिए या फिर रो को आप सिलेक्ट करिए और आप यहां से आके शीट पे कर दीजिए इंसर्ट पेज ब्रेक में रो ब्रेक। अगर आप नीचे का डेटा अगले पेज में ले जाना चाहते हो तो रो ब्रेक, अगर आप राइट साइड का डेटा अगले पेज में ले जाना चाहते हो तो कॉलम ब्रेक। तो पहले हम रो ब्रेक यूज करके देखेंगे। तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पे देखिए ब्रेक लग गया है। कीबोर्ड वाला जो हमने सिलेक्ट किया करके रखा था उसके जस्ट पहले एक यहाँ पे ब्रेक के लिए एक लाइन इंसर्ट होके आ गई है जो इंडिकेट करती है कि यहाँ से ब्रेक है। अब देखना जब हम कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे तो एक पेज में हमारा उतना ही मैटर आएगा जितना जहां तक हमने चाहा है और उसके बाद जो हमने ब्रेक लगाया है वो मैटर हमारा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पेज है, फर्स्ट पेज और ये आपका सेकेंड पेज। इस तरीके से ये आपका रो ब्रेक काम करता है। अगर आपको ब्रेक हटाना होता है तो आप वापस उसी रो को सिलेक्ट करिए या फिर उसमें आप किसी सेल को सिलेक्ट करिए और उसके बाद शीट पे आके आप इंसर्ट पेज ब्रेक में जाके या फिर आप एक काम करिए कि आप यहाँ से डिलीट पेज ब्रेक का यूज करके भी रो ब्रेक को डिलीट कर सकते हैं। तो आपका देखिए रो ब्रेक अब डिलीट हो चुका है तो यहाँ से वो लाइन हट जाएगी। ऐसे ही सेम आपका कॉलम ब्रेक होता है, जो जहां से आपको ब्रेक करना है आप उसके बाद वाला जस्ट अपना कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप शीट पे आइए और इंसर्ट पेज ब्रेक में जाके आप कॉलम ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही देखना आप कॉलम ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक लाइन ये जो है इस तरीके से ड्रॉ हो गई। अब जब आप कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे तो एक पेज में आपका इतना मैटर आएगा और बाकी का मैटर जो होगा वो आपका नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ऐसे इस तरीके से। तो ऐसे आपका रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक काम करता है। जब आपको ब्रेक हटाने हो आप उसी कॉलम को सिलेक्ट करके अपने शीट पे जाएंगे और यहाँ से डिलीट पेज ब्रेक पे जाके कॉलम ब्रेक को डिलीट कर देंगे। अब गाइस अपना अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं डिलीट सेल्स का। तो डिलीट सेल्स का शॉर्टकट है कंट्रोल+-। यहाँ से आप अपनी किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो किसी भी सेल को देखिए डिलीट करने के लिए आप उसमें कर्सर रखिए। जैसे सोहन के जो हमें जो सेल है उसको हमें डिलीट करना है तो डिलीट शीट पे आएंगे, डिलीट सेल्स पे आएंगे। तो देखिए जैसे आप डिलीट सेल्स यूज करेंगे तो वो आपसे क्या कह रहा है कि शिफ्ट सेल्स अप। अगर ये डिलीट हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि नीचे की जो सेल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे ही शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर आप ये डिलीट कर देंगे तो अगर आप चाहें कि इधर वाली सेल इधर शिफ्ट हो जाए तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जगह खाली नहीं रह सकती ना। तो आप शिफ्ट सेल्स आप जैसे करके इसको देखना ओके करेंगे तो क्या होगा कि वो डिलीट होके उसके जस्ट नीचे वाली जो सेल है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ये होता है आपका। इसी में आप अगर अगला ऑप्शन इसमें यूज करके देखेंगे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। जब आप शिफ्ट सेल्स लेफ्ट का यूज करेंगे तब क्या होगा कि ये सेल डिलीट हो जाएगी और जो राइट साइड जो मैटर होगा वो लेफ्ट की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। तो अब हम अगला इसमें ऑप्शन देखते हैं। डिलीट सेल में क्या है, डिलीट इंटायर रो। अगर आप इस पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट इंटायर रो यूज करिए। अगर आप पूरे कॉलम को इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट इंटायर कॉलम। जैसे हमने डिलीट इंटायर रो पे कर्सर रख के जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सोहन वाली पूरी रो हमारी डिलीट हो चुकी है। वापस उसे हम अंडू से वापस ले आ रहे हैं और इस बार आपको हम दिखा देते हैं। अगर आपको पूरा कॉलम डिलीट करना है तो उस कॉलम को तो आप सेलेक्ट करिए या फिर आप उसमें कहीं भी सेल में अपना कर्सर रखिए और उसके बाद आप जाएंगे डिलीट सेल्स पे और डिलीट इंटायर कॉलम पे क्लिक करके आप इसको ओके करते हैं तो आप देखेंगे आपका पूरा कॉलम जो है वो डिलीट हो चुका है।
अब देखते हैं अगला ऑप्शन इसमें क्या है। तो अगला इसमें है डिलीट रोज, डिलीट कॉलम्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए आप सेल्स में जाके भी कर सकते हैं, या फिर आप इस कॉलम को सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कॉलम कर सकते हैं। और यहाँ से आप जैसे करेंगे देखना आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी किसी रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट रोज भी कर सकते हैं, तो आपका पूरा जो रो होगी वो डिलीट हो जाएगी। ये तो आपके पास शॉर्टकट है। और या फिर आप बाय ऑप्शन यहाँ से जाके डिलीट रोज या फिर डिलीट कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो अगला देखिए डिलीट पेज ब्रेक है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप कोई पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं तो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है इंसर्ट शीट का। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में, करंट डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई नई शीट इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप उसे इंसर्ट शीट के थ्रू आप उसे इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ से 4 शीट हैं, एक चार्ट के नाम से, एक पिवट टेबल के नाम से, एक फॉर्मेट के नाम से और एक शीट 4 के नाम से। अब अगर इसमें मुझे कोई एक नई शीट इंसर्ट करानी है तो इसके लिए हम इंसर्ट शीट का यूज करते हैं। जब आप इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले वो पूछेगा कि आपको शीट कहाँ इंसर्ट करानी है, मतलब जो आपकी करंट शीट चल रही है, अभी हमारी करंट शीट कौन सी चल रही है, पिवट टेबल, उसके पहले इंसर्ट करानी है या फिर उसके बाद इंसर्ट करानी है। तो अगर हमें इसके पहले इंसर्ट करानी होगी तो बिफोर करंट शीट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है न्यू शीट, नंबर ऑफ शीट्स, आपको कितनी शीट चाहिए, 1 2 3 4, और उस शीट का नेम आपको क्या चाहिए। आप चाहें तो आप यहाँ से भी शीट का नेम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज अभी हम आगे भी ऑप्शन रीनेम का पढ़ेंगे। तो जैसे इसका हम अभी नेम यहाँ पे शीट 5 रहने देंगे और इसको जब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पिवट टेबल के पहले एक नई शीट 5 के नाम से हमारी इंसर्ट हो गई है। तो वापस इस पे आ जाते हैं और अब अगला ऑप्शन अपना देखते हैं इंसर्ट शीट में क्या है कि आफ्टर करंट शीट, इस करंट शीट के बाद में एक नई शीट इंसर्ट होगी। यहाँ पे आप न्यू शीट, नंबर ऑफ शीट में आप दे दीजिए 1 चाहिए या 2, इस बार हम यहाँ से 2 फिल कर दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पिवट टेबल और फॉर्मेट के बीच में 2 शीट्स अभी इंसर्ट हो जाएंगी और इनका हम नाम अगर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे नंबर ऑफ शीट 2 दिया, आपका 2 दिया है तो नेम का ऑप्शन चला गया है, क्योंकि एक साथ दो मतलब एक जैसा नेम हम 2 शीट में नहीं रख सकते। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो गया है। अब हम इसको जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि पिवट टेबल के बाद एक शीट नंबर 6 और एक शीट नंबर 7 आपकी नई 2 शीट जो है वो इंसर्ट हो गई है। तो ऐसे आप अपने ये शीट का यूज करते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, इंसर्ट शीट एट द एंड। अगर आपको चाहिए कि आप एक नई शीट इंसर्ट करना चाहते हो पर वो बिल्कुल आप लास्ट में इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट शीट एट द एंड पे क्लिक करिए। उसका आप नेम यहाँ से दे सकते हो, जैसे कि हमने उसका नाम यहाँ पे दे दिया है सैलरी शीट, और जैसे इसको मौके करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में एक सैलरी शीट के नाम से नई शीट जो है वो इंसर्ट हो गई है। तो ये बाकी की शीट्स को हम थोड़ा सा डिलीट करके कम कर रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। और सैलरी शीट को भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है। ऐसे ही शीट 5 जो हमने यहाँ से ली थी उसको भी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब हम देखेंगे इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल। सो इसका यूज तब किया जाता है अगर आपने कोई अपनी दूसरी फाइल बना रखी है और उसमें अगर आपने कोई ऐसी शीट लेके रखी है जिसको आप यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल का यूज करोगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम एक पहले नई फाइल यहाँ से ले रहे हैं, आपके सामने बना के देखते हैं। तो जैसे मैंने एक अपनी नई फाइल ली है और इसमें मैंने अपना कुछ भी ऐसे सीरियल नंबर, नेम और हमने यहाँ पे मार्क्स जैसे कुछ यहाँ पे डिटेल अपनी लिखी है और हमने सीरियल नंबर यहाँ से लिया 1 और यहाँ से जैसे मैंने लिखा राम और मैंने यहाँ पे कुछ मार्क्स लिख दिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिया 2 और इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया श्याम और मैंने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया। अब जैसे ये हमने इस फाइल में ये अपनी शीट अपनी बना रखी है, ऐसे इसमें एक हम नई भी एक दूसरी शीट बना देते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो CTA, कुछ भी हम अपना मैटर लिख देंगे, जो भी हमने इसमें अपना कंटेंट बनाना होगा वो अपना इसमें कंटेंट बना लेंगे। 2 शीट हमने इसमें ली है। तो देखना अब हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं, कुछ भी न्यू शीट के नाम से इसे मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ। अब जब सेव कर दिया है अब इसको क्लोज कर रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या चाहिए कि उस फाइल में जो मैंने शीट्स बनाई हैं उन शीट को हमें यहाँ पे अपनी इस वाली फाइल में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए देखिए हम शीट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये ऑप्शन इंसर्ट शीट में भी यहाँ से मिल रहा था फ्रॉम फाइल का, तो आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते थे। फ्रॉम फाइल पे जाके ब्राउज पे जाएंगे हम और ब्राउज पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो भी हमने अपनी नई शीट बनाई होगी, जो नई फाइल बनाई होगी उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे।
फिर हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि उस फाइल में आपने जितनी शीट बनाई होंगी दोनों यहाँ से शो हो रही हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से आप कौन सी शीट को यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहते हो। तो अगर आप दोनों इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप शिफ्ट की मदद से दोनों सेलेक्ट कर लो, या फिर जो आपको इंसर्ट करानी है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ओके कर दो। तो आप ये भी दे दो कि आपकी करंट शीट के वो पहले इंसर्ट होनी चाहिए या फिर बाद में। तो देखो हमने आफ्टर यहाँ से दिया है और शीट 1 हमें इंसर्ट करनी, जैसे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो अभी हमने ये शीट बनाई थी वो शीट हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप अपनी किसी दूसरी फाइल से किसी भी शीट को अपनी दूसरी फाइल में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसमें अगला ऑप्शन कौन सा है। तो जैसे इसमें देखिए हमने अभी ऑप्शन इंसर्ट शीट में जाके फ्रॉम फाइल से पढ़ा था, ये ऑप्शन आपका 2 जगह दिया हुआ है। ये ऐसे ही आपका देखिए इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल यहाँ भी दिया है। तो अगर आपको डायरेक्टली ऑप्शन ये यूज करना है तो आप इस पे यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इंसर्ट फ्रॉम फाइल पे जाके और वो शीट अपने चूज कर लीजिए, फाइल अपनी चूज कर लीजिए। और इस बार हम शीट 2 को इंसर्ट करवा लेते हैं। तो शीट 2 को जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है आफ्टर या बिफोर, तो आप बिफोर वाली हमने पोजीशन चूज की है और इसको जैसे हम देखना ओके करेंगे तो आपकी वो जो दूसरी शीट थी हेलो सिटी है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। तो ऐसे हमने किसी दूसरी फाइल से किसी भी शीट को अपनी शीट पे अपनी इस फाइल में इंसर्ट करवाया है। अब देखिए अगला ऑप्शन है एक्सटर्नल लिंक्स। तो एक्सटर्नल लिंक्स के द्वारा आप अगर आपने कोई और अपना डेटाबेस बना के रखा, कोई डेटा आपने बना के रखा डेटा सोर्स, तो उसको भी आप यहाँ पे URL देके आप उसे भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है यहाँ से डिलीट शीट का। तो अगर आप किसी भी शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो उस शीट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब आप उसको यहाँ से ओके कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे शीट 2 में डिलीट करनी, शीट 2 को हमने यहाँ से ओपन किया और इसके बाद हम डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे और आर यू श्योर में हम इसको यस करेंगे तो आप देखेंगे कि शीट 2 आपके यहाँ से डिलीट हो चुकी है। यही ऑप्शन अगर आपको एज ए शॉर्टकट करना हो तो आप उस शीट को सेलेक्ट करने के बाद उसी शीट पे आप राइट क्लिक करिए, यहीं पे ही आप राइट क्लिक करिए, देखेंगे आप यहाँ से डिलीट शीट का ऑप्शन आएगा, आप यहीं से भी उसको डिलीट कर सकते हैं। तो अब देखिए अगला इसमें ऑप्शन जो है वो है क्लियर सेल्स का। तो क्लियर सेल्स का मतलब होता है अगर आप किसी भी सेल से कोई डेटा क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर सेल का यूज करेंगे, जो कि हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। जैसे हमें अमन कुमार मिश्रा का नाम हटाना है तो हम कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो डेटा होगा वो यहाँ से देखिए डिलीट करने का ऑप्शन आ गया है। तो ये इसका बैक स्पेस इसका शॉर्टकट है। अगर इसको हम देखिए बाय कमांड करेंगे तो हम क्लियर सेल्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है कि आपको सारा कुछ डिलीट करना है, डिलीट ऑल, मतलब आपको सब कुछ डिलीट करना है, या फिर आपको सिर्फ टेक्स्ट डिलीट करना है, या डेट या कमेंट या नंबर या फॉर्मूला या फॉर्मेट्स, क्या आपको डिलीट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले जैसे हम ये वाली सेल को डिलीट करके देखते हैं, इसमें हमने कुछ फॉर्मेट भी करके रखा हुआ है। तो हम शीट पे जाके जब क्लियर सेल्स करेंगे तो देखिए अगर आप सारा कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट ऑल प्रेस करिए। अगर आपको क्या करना है, सिर्फ अगर आपको इसका टेक्स्ट डिलीट करना है तो आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो आप देखेंगे सिर्फ टेक्स्ट डिलीट होगा, पूरी सेल आपकी डिलीट नहीं होगी। ऐसे ही देखना जब दोबारा इसका हम यूज करेंगे तो इस बार हम कर देंगे कि सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग डिलीट होनी चाहिए। अब हम इसको जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो फॉर्मेटिंग थी वो डिलीट हो चुकी है। फिर हम कंट्रोल जेड करके वापस आपको दिखा रहे हैं और इस बार अगला ऑप्शन है डिलीट ऑल का, या फिर आप सिर्फ नंबर्स को डिलीट करना चाहते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं, या फिर अगर आपने कोई कमेंट पास करके रखी तो आप उस सिर्फ कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो गाइज मैंने आपको कमेंट पास करना पहले इंसर्ट मेन्यू में बताया है, फॉर्मेट मेन्यू में भी बताया है। तो और अगर ये हमने आपको कमेंट का ऑप्शन एडिट मेन्यू में भी बताया है, मतलब तीनों मेन्यूज में मैंने आपको कमेंट का ऑप्शन बताया है। तो अगर आपने कोई कमेंट इंसर्ट करके रखा उसे डिलीट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप डिलीट ऑल करना चाहते हैं तो आप ओके करिए, तो आप देखेंगे आपकी पूरी सेल का डेटा जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्लियर सेल का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है साइकिल सेल रेफरेंस टाइप्स। तो साइकिल सेल रेफरेंस टाइप का यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि आप अपनी सेल में कोई भी साइकिल सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट है F4। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है फिल सेल्स का। तो फिल सेल्स के द्वारा आप अपनी किसी भी एक सेल का डेटा बाकी सारी सेल्स में फिल कर सकते हैं, और भी इसमें कई सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं जिनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है फिल डाउन का। अब देखिए फिल डाउन क्या होता है कि जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे अपना कोई हमने ऐसे मार्क्स लिखे हैं, मान लिया ये टोटल मार्क्स हैं और यहाँ पे मैंने 500 इस तरीके से टोटल मार्क्स अपना लिखा, जैसे 500।
अब मुझे ये चाहिए, देख लेते हैं क्या इस पे ऐसा कुछ है, इस हमारी किसी भी टेबल पे मार्कशीट नहीं बनी है। तो अगर मुझे ये चाहिए कि जो 500 है मुझे पूरे यहाँ तक लिखने हैं, तो हम सब में अलग अलग 500 लिखें तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, एक में 500 लिखते हैं और बाकी सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद शीट पे आके और यहाँ से फिल सेल्स में जाके इसको डाउन फिल पे क्लिक कर देंगे या फिर आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वही आपका 500 जो है वो नीचे तक फिल हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी किसी भी एक सेल का डेटा बाकी सारी सेल्स में आप फिल कर सकते हो। और बाकी अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहो तो आप इस सेल को सिलेक्ट करके जो डॉट दिख रहा है उस डॉट पे आप कर्सर रख के माउस के लेफ्ट क्लिक से नीचे तक लेके आएंगे तो भी आपका ये फिल हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए ये कहाँ भी काम करता है कि अगर आप मान लिया अगर आपने इन दो नंबर्स को जोड़ा है 2022 और 23 को अगर आपने यहाँ से जोड़ा है, आपने इसका सम निकाला है और आप चाहते हो कि सम का अब इसके बाद सबका सम जो है वो ऑटोमेटिक निकल आए, तो आप इस सबको भी सिलेक्ट करिए और आप डाउन फिल के लिए कंट्रोल डी प्रेस करिए तो आप देखेंगे कि सबका सम जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल आता है। इसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है इसमें। तो अगला ऑप्शन जो इसमें है वो है फिल राइट। अगर आपको कोई भी वैल्यू राइट साइड ऐसे ही फिल करनी है तो आप फिल राइट यूज करिए, फिल अप, फिल लेफ्ट। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे 100 लिखा है और यही 100 मुझे ऐसा राइट साइड फिल करना है तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ से कर देंगे फिल राइट, तो यही आपका राइट साइड फिल हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम आप इसका फिल अप एंड फिल लेफ्ट का यूज करेंगे। तो अब अगला जो ऑप्शन है वो है फिल सेल्स में फिल शीट्स का। तो फिल शीट्स का यूज करके आप अपनी एक शीट में जो भी आपने कंटेंट बना रखा है उस कंटेंट को आप अपनी बाकी की शीट्स पे भी लेके जा सकते हैं। ये ऑप्शन आपका तभी इनेबल होता है जब आप बाकी की वो शीट सेलेक्ट कर लेंगे जिन पे आपको ये कंटेंट ले जाना है। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है फिल सीरीज का। तो फिल सीरीज का ऑप्शन देखिए किस लिए यूज होता है, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। जैसे मान लिया अगर आपको कहीं भी अपने टेबल बनाने हैं, जैसे आपको 2 का टेबल बनाना है या फिर आपको 3 का टेबल बनाना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको यूज करेंगे। या फिर अगर आपको कहीं सीरियल नंबर बनाना है, तो मान लिया जैसे हमने इसके पहले एक कोई सीरियल नंबर, एक नया हम कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पे इस कॉलम का हम नेम देते हैं सीरियल और नंबर। ये हमने सीरियल नंबर के नाम से एक जो है वो अपना कॉलम बना के तैयार किया है और इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसको हम इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने सीरियल नंबर का यहाँ पे कॉलम बनाया है और अगर इसमें मुझे सीरियल नंबर लिखने हैं तो ऐसे में लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ 1 लिखेंगे और बाकी को हम ऐसे सबको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में शीट पे आएंगे, फिल सेल्स में फिल सीरीज पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन जो मिल रहा है वो मिल रहा है डायरेक्शन का, कि आप उन नंबर को किधर फिल करना चाहते हैं, डाउन साइड, राइट साइड, अप साइड या फिर लेफ्ट साइड। तो हम यहाँ से डाउन चूज कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या है, सीरीज टाइप। तो इसमें 4 ऑप्शन है। सबसे पहला लीनियर। लीनियर क्या करता है, ऐड करने का काम करता है। जैसे अगर हम 1 में 1 ऐड करने के लिए कहेंगे तो वो सब में 1 1 ऐड करता जाएगा। अगला क्या है, ग्रोथ का, वो मल्टीप्लाई करता है। देखिए पहले हम लीनियर करके देखते हैं और लीनियर करने के बाद हमने स्टार्ट वैल्यू दिया 1 और एंड वैल्यू आपको कहाँ तक लेके जाना है। अगर आप एंड वैल्यू नहीं देना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने जितना सिलेक्शन करके रखा है सिर्फ उतने में ही आने वाले हैं। और उसके बाद इंक्रीमेंट पूछ रहा है आपको कितने से, इसमें आपको कितने कितने जोड़ के चलने। तो सीरियल नंबर बनाने के लिए हमको 1 में हर बार 1 ऐड करना होगा। इतना देने के बाद जब हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका सीरियल नंबर बन के जो है तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना कोई भी सीरियल नंबर बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह आपको टेबल बनाने हैं, कोई आपसे कह दे कि हमें टेबल बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे हम एक नई शीट पे आ जाते हैं यहाँ से और शीट में हम यहाँ से देखेंगे कि हम कैसे टेबल नंबर बनाएं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे 1 2 इस तरीके से हमने लिखा, वैसे एक इसका शॉर्टकट ये भी होता है सीरियल नंबर बनाने का। आप सेलेक्ट करके और इस डॉट को आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे ऐसे, तो आपका सीरियल नंबर बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको ये है कि इनका आपको कोई टेबल बनाने हैं, इन सब के मान लिया हमें 2 का टेबल बनाना है, 3 का टेबल बनाना है, 4 का टेबल बनाना है। तो जिसका भी आपको टेबल बनाना हो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। आपको कहाँ तक बनाना है, तो आपको बनाना है 10 तक, तो हम उसकी 10 सेल सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद हम शीट पे आएंगे, फिल सेल्स में आएंगे और फिल सीरीज में आके यहाँ से डाउन फिल करने के लिए कहेंगे और इस बार हम इसे कहेंगे कि स्टार्ट वैल्यू 4 है और इसमें सब में 4 से आप इंक्रीमेंट करते चलना। इतना करके जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि 4 का टेबल बन के आपके सामने है।
इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। या फिर मैं आपको टेबल बनाने का एक और शॉर्टकट बता देती हूँ कि आप 1 की जगह यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। इसको आप पकड़ के पहले ऐसे करके स्क्रॉल कर दीजिए और इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा ही आपको सेलेक्ट करके और फिर आपको ऐसे जैसे नीचे आप 10 तक लेके आएंगे तो आपका टेबल जो होगा वो बन के तैयार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने उसे कमांड दे दी कि 1 में 1 जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ना है, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5 और ऐसे हमने उसे पूरी कमांड दे दी है। तो एक बार कमांड देने के बाद आप जब उस अपने सोर्स को और कमांड को दोनों को सिलेक्ट करके जब आप ड्रैग डाउन करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका टेबल जो है वो बना के तैयार कर देता है। इस तरीके से भी आप टेबल बना सकते थे। इसके बाद देखिए हम आपको अगला ऑप्शन इसमें बताते हैं। तो देखिए अगला ऑप्शन इसमें है जो वो है फिल सीरीज में। देखिए पहले हमें यहाँ से पहले नंबर अपना लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया 2 का टेबल हटा दिया है और 2 को ही हम यहाँ पे नंबर लेके चलेंगे तभी ऑप्शन आपका इनेबल होगा। तो कोई भी नंबर लेने के बाद हम वापस फिल सीरीज पे आएंगे। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है ग्रोथ का। तो ग्रोथ क्या करता है, अभी तक आपने देखा कि लीनियर क्या कर रहा था कि ऐड करने का काम कर रहा था, 4 में 4 फिर 4 फिर 4, ये सारे ऐड करके चल रहा है। पर ग्रोथ जो होगा वो मल्टीप्लाई करके चलेगा कि अगर आपने यहाँ पे दे दिया है कि स्टार्ट वैल्यू 2 है और आपने यहाँ पे भी दे दिया है 2, अब आप जब ओके करेंगे तो देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, सबको 2 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा है। वही अगर हमने लीनियर दिया था तो लीनियर क्या कर रहा था, ऐड करने का काम कर रहा था। तो लीनियर से आप टेबल बना सकते हैं और इससे आप किसी की ग्रोथ निकाल सकते हैं या फिर आप किसी का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लिया आपसे कोई कह दे कि हमें 56 का क्यूब बताइए, तो आप क्या करेंगे, 56 के आप 3 तक सेल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें इसका स्क्वायर आएगा, इसमें इसका क्यूब आएगा। इतना करने के बाद आप शीट पे जाइए और फिर सेल में आप फिल सीरीज पे जाइए और यहाँ से आप ग्रोथ चूज करके और इसमें आप 3 से इसको इंक्रीमेंट कर दीजिए। स्टार्ट वैल्यू 56 है, आप इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि 56 का जो आपके पास होगा वो यहाँ पे आपका एक क्यूब बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला जिसमें ऑप्शन है वो है इसी में डेट वगैरह फिल करने का। जैसे हमने कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से यहाँ पे कोई एक डेट लेके रख ली है इस तरीके से, जैसे 20 जैसे नवंबर 23 2023, ये हमने यहाँ पे डेट अपनी सिलेक्ट करके रखी है। इस डेट को अगर हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फिल सेल पे आएंगे, फिल सीरीज पे आएंगे और इस बार यहाँ से हम डेट ले लेंगे। अब डेट में देखिए वो पूछ रहा है कि आपको एक एक दिन इंक्रीज करके देखना है कि 23 के बाद 24 नवंबर, 25 नवंबर, या फिर आपको सीधे वीक डे इंक्रीज करना है। तो जब आप डे इंक्रीज करेंगे तो आप स्टार्ट वैल्यू में अपनी डे दे दीजिए, कितने से आप इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं कि 23 के बाद 24 नवंबर, 25 नवंबर, या फिर आप 2-2 दिन छोड़ के चलाना चाहते हैं। जो भी करना आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे उसके आगे की डेट आपके सामने अपने आप बन के तैयार है। 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर आ जाएगा इस तरीके से। अगर आपको चाहिए कि आप सिर्फ वीक डे को इंक्रीज कराना चाहते हो तो आप फिल सीरीज में आके वीक डे कर दीजिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा कि सिर्फ वीक डे को लेगा और वीकेंड को यहाँ से हटा देगा। देखिए 23-24 के बाद 25-26 में वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो वो डेट यहाँ पे नहीं आएगी। ऐसे ही मंडे से लेके फ्राइडे तक के आपकी डेट आएंगी और जब भी सैटरडे संडे होगा तो वो डे यहाँ पे नहीं दिखेंगे। सेम ऐसे ही आप इसमें अगला ऑप्शन यूज कर सकते हैं फिल सीरीज में। जैसे अगर आपको डायरेक्ट मंथ इंक्रीज कराना हो या फिर आपको डायरेक्ट ईयर इंक्रीज कराना हो और फिर ये ऑटो फिल का ऑप्शन हो गया, तो आप यहाँ से अगर डायरेक्ट ईयर इंक्रीज कराएंगे और अगर आप चाहते हैं कि 23 के बाद सीधा 25 आए तो आप इंक्रीमेंट में 2 दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। 23 नवंबर 23, 23 नवंबर 25, 23 नवंबर 27, ऐसे करके आपका ईयर जो होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, अब हम देखिए इसमें अगला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें एक और ऑप्शन है फिल रैंडम नंबर। यहाँ से आप कोई भी रैंडमली नंबर ऐसे अपने इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अगर आपको रैंडमली नंबर कोई भी इंसर्ट कराने हैं तो वो आप यहाँ पे देखिए इसको इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला इसमें जो ऑप्शन है वो है नेम, रेंज और एक्सप्रेशन। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपका अच्छा बहुत होता है ऑप्शन। जैसे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक टेबल बना के जो रखी थी अपनी पिवोट टेबल, अब इसमें हम सम कर रहे हैं इनको, किसी को इक्वल टू सम हमने किया, ब्रैकेट ओपन किया और इन्हें हमने यहाँ से किया सम।
तो जब हमने सम कर लिया तो आपने देखा इसका सम तो आ गया, लेकिन अब जब भी हमें इनका सम एवरेज कुछ भी निकालना होता है तो उस पूरी रेंज को हमें सेलेक्ट करना पड़ रहा है बार बार। हम चाहते हैं कि इस रेंज को हम कहीं सेलेक्ट करके ऐड कर दें ताकि इस रेंज को हमें बार बार सेलेक्ट न करना पड़े और हम कोई एक कैरेक्टर एंटर करें और ये पूरी रेंज अपने आप से आ जाए। तो इसके लिए आपको यूज करना होता है ये आपका अगला ऑप्शन, नेम रेंज और एक्सप्रेशन। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम उस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। शीट पे आएंगे, नेम रेंज और एक्सप्रेशन पे क्लिक करके इसे हम डिफाइन पे क्लिक करके और किसी भी इसे नाम से हम डिफाइन कर देंगे, जैसे 22 के नाम से इसे हम डिफाइन कर दें, या फिर हमने लिख दिया सेल 22। तो हमने जैसे इसे सिर्फ सेल के नाम से ऐसे कर दिया है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे रेंज आपने दे रखी है, अगर नहीं दी होती तो अभी भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। अब देखना, जब भी आपको इसका सम या फिर एवरेज या कुछ भी निकालना हो, आपको इक्वल टू लगाना है, सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपको ये पूरा सेलेक्ट करने के बजाय यहाँ पे बस सेल लिख देना है जिस नाम से आपने इसको ऐड किया था, और आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका पूरा सेल आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो आप इसका एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी जो भी आपको निकालना होगा, जैसे हमें इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज करने के बाद हमें इसका पूरा रेंज नहीं देना है, इसका रेंज का नाम लिखना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है तो इसका एवरेज हमारे सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप नेम रेंज एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। और इसके बाद हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इसी में नेम रेंज एक्सप्रेशन में अगला जो ऑप्शन है वो मैनेज का। आपने कोई भी बना रखे हैं उनको अगर आपको मैनेज करना है, डिलीट करना है, जैसे अभी हमने अनडू यूज कर दिया है तो हमारा वो फॉर्मूला जो है वो बन के चला गया है। तो हम देखेंगे कि जो भी देखना, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी बनाया था तो देखना वो आपका मैनेज में वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे दिख रहे होंगे जो सेल का बनाया था। उसी को अगर आपको अभी चेंज करना है उसका रेंज वगैरह, तो आप उसका भी यहाँ से रेंज चेंज कर सकते हैं, आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं, फिर आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। डिलीट करना हो तो उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें नेम रेंज एक्सप्रेशन में आप इसको कहीं भी इंसर्ट करा सकते हैं, इस फंक्शन को आप नया क्रिएट कर सकते हैं, लेवल ले सकते हैं। तो ये नेक्स्ट ऑप्शन है सेल कमेंट का। अगर आपने कहीं भी अपने किसी सेल में कोई कमेंट इंसर्ट करवा रखा है तो उसको आप एडिट, हाइड, शो, डिलीट जैसे ऑप्शन आप उसमें यूज कर सकते हैं। ये हमने पहले फॉर्मेट मेन्यू में भी पढ़ा है। तो आप अगर आपने ये ऑप्शन नहीं पढ़े हैं तो आप हमारा फॉर्मेट या इंसर्ट या फिर एडिट कोई भी जाके मेन्यू आप देख सकते हैं, उसमें आपको कमेंट्स के हर एक ट्यूटोरियल में आपको इसका ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाएगा। आपका ये पूरा टॉपिक वहां से क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए ऑप्शन है रिनेम शीट का। रिनेम शीट की मदद से आप अपनी शीट को रिनेम कर सकते हैं। जैसे हमने पाइवट टेबल चार्ट 1 लिखा है पर शीट 3 वाली शीट हमारी रिनेम नहीं हुई है, तो आप जिसको भी रिनेम करना चाहते हैं उस शीट को आप ओपन कर लीजिए यहाँ से। और जैसे हम शीट 3 को रिनेम करना चाहते हैं, ओपन किया हमने यहाँ से, शीट पे आके रिनेम शीट पे क्लिक किया। अब आप इसको जिस भी नाम से रिनेम करना चाहते हो, जैसे इसे हमने टेबल के नाम से ऐसे रिनेम किया है और इसे ओके कर दिया, तो आप देखेंगे आपकी शीट यहाँ से रिनेम हो गई। इसका शॉर्टकट भी होता है कि आप शीट पे ही जाके राइट क्लिक करिए और यहाँ से आप रिनेम शीट चूज कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है यहाँ से हाइड शीट का। तो यहाँ से आप किसी भी शीट को हाइड कर सकते हो। जैसे मैं पाइवट टेबल वाली शीट को भी हाइड करना है, हम किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो उस शीट को ओपन करने के बाद हम यहाँ से हाइड शीट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से वो शीट हमारी अब हाइड हो चुकी है। वापस शो कराने के लिए आपको फिर से शीट पे आना है और यहाँ से आपको शो शीट पर क्लिक करना है और जो भी शीट को आपको यहाँ से शो कराना होगा उसको आप सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपकी वो शीट जो कि वो वापस शो होने लगेगी। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट का। तो मूव और कॉपी शीट में आप अपनी किसी भी शीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव या फिर कॉपी कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में देखो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए चार्ट वाली जो शीट है इसको हमें लास्ट में लेके आना है, तो हम चार्ट वाली शीट को ओपन करेंगे और इसके बाद हम मूव और कॉपी शीट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये एक्शन यहाँ पे बताना है कि आप उसको मूव करना चाहते हो, मतलब इसको इधर सीधा लेके आना चाहते हो, या फिर आप कॉपी करना चाहते हो कि यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे। तो आप मूव कॉपी जो भी करेंगे उस पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप उसको कहाँ लेके जाना चाहते हैं, इसी करंट डॉक्यूमेंट में या फिर न्यू डॉक्यूमेंट में, जहाँ भी आपको ले जाना है वहाँ भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फिर आप इसको दे दीजिए कि आपको इसको कहाँ लेके जाना है। तो इंसर्ट बिफोर
चार्ट के पहले इंसर्ट कराना चाहते हो, पाइवट टेबल के पहले, टेबल के पहले, या फिर आप इसको एंड में लेके जाना चाहते हो तो मूव टू एंड यूज करेंगे। फिर आप इसका यहाँ से नेम अगर चेंज करना चाहते हो तो आप इसका नेम यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया चार्ट 1 2। अब जब इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टेबल इधर मूव हो गई और साथ ही साथ शीट का नेम भी चेंज हो गया। ऐसे ही आप मूव और कॉपी में आप कॉपी भी यूज कर सकते थे कि यहाँ भी रहे और यहाँ भी रहे, तो ऐसे सिचुएशन में इसको सेलेक्ट करेंगे हम, और करने के बाद मूव और कॉपी पे क्लिक करके इस बार हम कॉपी यूज करेंगे। और कॉपी यूज करके हम क्या करेंगे कि जहां भी इसको लेके जाना चाहते हैं, जैसे हम सबसे पहले लेके आना चाहते हैं तो हम इंसर्ट बिफोर पाइवट टेबल करेंगे, और यहाँ से इसको जब हम नेम वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो उसका नेम हटा के हम सिर्फ इसका नाम चार्ट कर देंगे और कॉपी कर देंगे। अब आप देखेंगे चार्ट 1 2 यहाँ भी है और यहाँ भी चार्ट है। तो ऐसे आप अपनी इसी करंट शीट में, या फिर अगर आप कोई दूसरी शीट में ले जाना चाहते हो तो आप उसको यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट बना के आप उसमें भी इसको मूव करा सकते थे। तो अब अगला हम यहाँ से ऑप्शन देखेंगे डुप्लीकेट शीट का। डुप्लीकेट शीट से किसी भी एक शीट का डुप्लीकेट एक कॉपी बनके तैयार हो जाती है। देखेंगे आप यहीं पे अभी एक ही चार्ट है, जैसे हम डुप्लीकेट शीट करेंगे तो चार्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बनके तैयार हो गई चार्ट 2 के नाम से। इसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है नेविगेट का। तो नेविगेट का यूज किया जाता है किसी भी शीट पे डायरेक्ट जाने के लिए, प्रीवियस या फिर नेक्स्ट। इसके लिए आपके पास शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट टैब, प्रीवियस शीट के लिए, नेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस टैब। तो आप इस पे क्लिक करके प्रीवियस और नेक्स्ट शीट पे मूव कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। और जैसे गाइज मैंने आपको बताया कि आप शीट को मूव यहाँ से भी करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, जैसे हमें अगर ये पाइवट टेबल वाली शीट लास्ट में लानी है तो इस पे आपको लेफ्ट क्लिक दबा के और आपको ऐसे उठा के लाना है, और जहाँ पे आपको लाना है वहां पे लाके आपको इसको छोड़ देना है। तो देखना जैसे ही आप इसको यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो आपकी जो शीट होगी वो मूव हो जाएगी इस तरीके से। अब देखिए अगला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला इसमें ऑप्शन है शीट टैब कलर का। तो इससे आप अपनी शीट का टैब कलर चेंज कर सकते हो। जैसे पाइवट टेबल का हम पहले यहाँ से एक टैब कलर चेंज कर देते हैं रेड, इसको हमने रेड कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो रेड हो गया। चार्ट 2 का करना है तो शीट पे आएंगे, टैब कलर पे आएंगे हम यहाँ से इसका शीट टैब कलर, और यहाँ से हमने इसका कलर कोई ऐसा कर दिया जैसे कि ग्रीन, तो हमने इसको ग्रीन कर दिया है। आप देखेंगे इसका कलर ग्रीन हो चुका है। ऐसे आप इसको राइट कलर, आप राइट क्लिक का यूज करके भी चेंज कर सकते थे। किसी भी शीट पर राइट क्लिक करिए, टैब कलर पे जाइए और यहाँ से जाके आप उसका कोई भी दूसरा एक टैब कलर चूज करके ओके कर दीजिए, इसका कलर पर्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी शीट का टैब कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे देखेंगे तो अगला ऑप्शन है शीट इवेंट का। तो शीट इवेंट की मदद से आप अपने शीट में कोई भी दूसरे इवेंट्स दे सकते हो। जैसे अगर आप चाहो कि यहाँ से हम डॉक्यूमेंट कन्वर्टर डाल दें या कुछ भी डाल दें, तो आप शीट इवेंट का यहाँ से अपना कोई यूज कर सकते हो कि वो शीट इवेंट कैसे आए, आपका डबल क्लिक से आए, राइट क्लिक से आए। तो आप डॉक्यूमेंट कन्वर्टर जैसे किसी भी आप फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट ऑप्शन देखेंगे तो वो है राइट टू लेफ्ट। तो अपनी किसी भी शीट को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए राइट टू लेफ्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसी के साथ हमारा शीट मेन्यू जो है वो आज कंप्लीट होता है। सो गाइज आई होप आप लोगों को सारे ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट रह गए हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।